नमस्कार प्यारे बच्चों, फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। अपन ने पीछे जो अपना लास्ट वीडियो आया था, पीछे वाला जो वीडियो था कल का, उसमें अपन ने एक क्वेश्चन दिया था आप लोगों को। उस क्वेश्चन को अपन देख लेते हैं एक बार। देखो वो क्वेश्चन क्या कहता है। वो क्वेश्चन था अपने 20 नंबर का क्वेश्चन था। वो क्या कह रहा था, 0.2 मीटर भुजा के किसी घन, क्या क्वेश्चन था, किसी घन के केंद्र पर 1 माइक्रोकूलाम आवेश स्थित है, तो इसकी प्रत्येक फलक से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। अपने पास में दे रखा है, एक घन दे रखा है, और घन के केंद्र की यदि बात करें तो घन में अपने पास में टोटल 6 फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं? टोटल 6 फलक। और आवेश जो आप लोगों के पास में 1 माइक्रोकूलाम दे रखा है, इसको यदि अपन कूलाम में बदलेंगे तो आप लोगों के पास में क्या आ जाएगा, 10 की पावर -6। जो आप लोगों के पास में टोटल घन है, इस घन के जो 6 फलक हैं, इन 6 फलकों से जो आप लोगों के पास में विद्युत फ्लक्स गुजरता है, उसका फॉर्मूला आप लोगों के पास में हो गया Q/ε0। फाई इक्वल Q/ε0। ये हो गया टोटल जो आप लोगों के पास में घन है, उस घन से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान। यदि हम लोग बात करें एक फलक की, देखो ये क्या कह रहा है, प्रत्येक फलक की बात कर रहे हैं, तो हम लोग एक फलक के लिए ज्ञात करते हैं। तो एक फलक के लिए क्या हो जाएगा, ये जो आप लोगों के पास में फाई था, ये फाई हो जाएगा 5/6। ठीक है, सबसे पहले मैं इसका मान ज्ञात करूं या यहीं पे इसका मान रख देते हैं। तो 5 इक्वल 1/6 इंटू Q/ε0। जब मैं मान रखता हूं तो आप लोगों के पास में आएगा 5 इक्वल 1/6 इंटू क्यू का मान कितना दे रखा है, 10 की पावर -6। तो 10 की पावर -6, इसका ε0 का मान कितना होता है, चूंकि ε0 इक्वल 8.85 इंटू 10 की पावर -12। ठीक है, और ये हो गया आप लोगों के पास में कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अपन इसका मान रख लेते हैं 8.85 इंटू 10 की पावर -12। इसको आप लोग पूरे को सोल्व करते हैं तो आप लोगों के पास में मान आया 1.88 इंटू 10 की पावर 4 वोल्ट इंटू मीटर। तो ये आप लोगों के पास में आंसर आ गया जो आप लोगों को घर के लिए होमवर्क दिया था। 2 दिन हो गए, कल मौसम खराब था, मौसम खराब होने की वजह से अपनी क्लासें नहीं हो पाई थी, तो अपन ने आज ये क्वेश्चन सोल्व कर लिया है। ठीक है, चलो देखो अगला क्वेश्चन आप लोग के 21वां क्वेश्चन क्या कहता है। 21वां क्वेश्चन कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन 0.03 मीटर व्यास के वर्ताकार अनंत रेखीय आवेश के चक्कर लगा रहा है। ठीक है, चक्कर लगा रहा है। तो क्या कह रहा है, यदि रेखिक आवेश घनत्व है, यदि रेखिक या रेखीय आवेश घनत्व है,
देखिए आवेश घनत्व दे रखा है आप लोगों के 10 की पावर -6 कूलाम पर मीटर हो तो इलेक्ट्रॉन की चाल ज्ञात कीजिए। हो तो इलेक्ट्रॉन की चाल यानी कि v ज्ञात करना है। ठीक है, ज्ञात कीजिए, यह आप लोगों का क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन देखते हैं, ये जो आप लोगों के क्वेश्चन है ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट है। अब आप लोगों के जो क्वेश्चन है इस वीडियो में आप लोगों के वही क्वेश्चन होंगे जो बोर्ड के एग्जाम में आए हुए हैं। सबसे पहली बात, व्यास दे रखा है तो अपने पास में देखो क्या आ जाएगा, d = 0.03 मीटर। यदि हम लोग r ज्ञात करना चाहते हैं तो d/2 = 0.015 मीटर। यह आप लोगों के पास में हो गया त्रिज्या। फिर अपन बात करते हैं तो अपने पास में क्या है, अनंत रेखीय है। अनंत रेखीय के लिए आप लोगों के रेखिक आवेश घनत्व दे रखा है, मतलब लेमडा का मान दे रखा है। तो लेमडा का मान दे रखा है 10 की पावर -6 कूलाम पर मीटर। देखो फिर अब आगे चलते हैं तो वेग पूछ रहा है। वेग पूछ रहा है, ये वर्ताकार पथ में चक्कर लगा रहा है तो इस पर लगने वाला विद्युत बल और अभिकेंद्रीय बल दोनों बराबर होंगे। दोनों स्थितियां बनेगी आप लोगों की, अभिकेंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों बराबर होंगे। इसके लिए देखो आप लोगों की जो स्थिति बनती है, इस स्थिति में अपन देखेंगे कि इसका मान तो होता है QE और इसका मान होता है mv²/r। ये जो आप लोगों के पास में E है, इस E को आप लोग जब मान ज्ञात करते हैं तो आप लोगों के पास में ये आता है Q/ε0 गाउस के नियम से। आप लोगों के पास में ये आप लोगों के जो है ये क्या हो जाएगा, अनंत रेखीय है। ये आप लोगों के अनंत रेखीय तार लिया था जिस पर आप लोगों ने बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना की थी। इन दोनों का मान तो 0 हो गया था। आप लोगों के पास में इसका वक्र पृष्ठ बचा था तो E × 2πrl, l यहाँ इस तार की लंबाई है और ये हो गया आप लोगों के पास में Q/ε0। चूंकि Q = λl अतः E × 2πrl बराबर λl/ε0। ठीक है, E इक्वल क्या हो जाएगा, λl/2πrl/ε0, l से l गया, E इक्वल क्या हो जाएगा, λ/2πrε0। अतः इस समीकरण में मान रखेंगे, कहाँ, इसमें मान रखेंगे आप लोग E का, जिसको समीकरण 1 दे दूं मैं। तो समीकरण 1 में मान रखने पर यहां लिखेंगे आप लोग समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से आप लोगों के पास में आ गया Q इंटू E का मान हो गया λ/2πrε0 और ये हो गया mv²/r। देखो r से r कैंसिल। ठीक है, ये हो गया आप लोगों के पास में mv² = λ/2πε0। ठीक है, आप लोग को v ज्ञात करना है तो λ/2πε0m। देखो यहाँ पे v = √λ। आवेश जो है आप लोग के आवेश क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। ये द्रव्यमान होगा, ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ λe/2πε0me। मैं इसको 1/4πε0 बनाना चाहता हूँ क्योंकि इसकी वैल्यू आप लोगों को पता है, तो मैं 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये 4πε0 और ये me। ठीक है, अब जो भी आप लोग की वैल्यू है हम लोग उस वैल्यू को रखेंगे, यहाँ पे वैल्यू को यहाँ रखेंगे तो देखो क्या प्राप्त होगा। वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं तो देखो v = √2 ε0 का मान आप लोगों के पास में क्या है 10, ये लेमडा का मान कितना है 10 की पावर -6। इलेक्ट्रॉन का आवेश आप लोगों को पता है 1.6 × 10 की पावर -19 होता है। 1/4πε0 का मान भी कितना होता है 9 × 10 की पावर 9 होता है। ठीक है, और ये जो आप लोगों के पास में me होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश, ये होता है 9.1 × 10 की पावर -31। ठीक है, सोल्व करो इसको, जल्दी सोल्व करो। तो आप लोगों के पास में क्या आया, सोल्व करो इसको आप लोग सोल्व करेंगे तो लगभग आप लोग के पास में वैल्यू आएगी 5.6 × 10 की पावर 7 मीटर/सेकंड। यह आप लोग के पास में वेग है जो उस इलेक्ट्रॉन का वेग आ जाएगा जो वर्ताकार पथ में गति कर रहा है।
ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग का एक क्वेश्चन हो गया। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बहुत मोस्ट है, 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। और अपने इस वीडियो का पहला क्वेश्चन, पीछे जो क्वेश्चन किया था वो तो अपने पीछे वाली वीडियो का जो होमवर्क दिया हुआ था उसको सोल्व किया था अपने। ठीक है, तो अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन में। देखो अगला क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, जो आप लोगों के 2019 में, ठीक है, ये 2017 में, सॉरी 2017 में, 2011 में और 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों को टेलीग्राम पे दिए हुए हैं, ग्रुप पे मैंने भेज दिए थे। ये आप लोगों की जो स्थिति बन रही है, इन क्वेश्चनों की अपनी स्थिति देखें तो इसमें आप लोग के गाउस के नियम को प्रदर्शित कीजिए, और या बोल सकते हैं गाउस के कथन का परिकलन कीजिए, गाउस का जो नियम है उसका प्रदर्शन कीजिए। तो कोई भी आप लोग क्वेश्चन बन सकता है। तो आप लोग के यहां है गाउस का नियम, गाउस के नियम को प्रदर्शित कीजिए। और इसका सूत्र व्युत्पन्न कीजिए, वो तो आ जाएगा इसमें। देखो क्या कर रहा है ये, मैंने आप लोगों को करवाया था जो अपनी थ्योरी की क्लास हुई थी, उस थ्योरी की क्लास में मैंने आप लोगों को करवाया। उस वीडियो में आप लोगों की ये चीज प्रदर्शित की गई है कि आप लोगों के जो गाउस का नियम है, वो गाउस का नियम क्या कहता है। हम लोग कोई निर्वात या माध्यम लेते हैं, कोई ब्रह्मांड लेते हैं, उस ब्रह्मांड में हमारे पास में एक विद्युत क्षेत्र होता है, उस विद्युत क्षेत्र में एक पृष्ठ लेते हैं, जिस पृष्ठ से जितनी बल रेखाएं गुजरती है उन बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं, जिसका मान इस पृष्ठ में उपस्थित आवेश तथा निर्वात अथवा माध्यम जो आप लोगों ने ब्रह्मांड में लिया था, निर्वात अथवा माध्यम की विद्युतशीलताओं के अनुपात के बराबर होता है। इसके लिए आप लोगों के पास में एक फॉर्मूला आया था। क्या था वो फॉर्मूला आप लोगों के, यह आया था फाई इक्वल सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यदि आप लोग निर्वात लेते हैं तो, यदि जो आप लोग के ब्रह्मांड लिया जाता है ये यदि निर्वात है तो ये आप लोग के फॉर्मूला आएगा, और यदि माध्यम है तो फाई इक्वल सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन, ये आप लोग के पास में प्राप्त होगा यदि माध्यम है तो। ठीक है, तो ये आप लोग की स्थिति बनती है फाई इक्वल सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये निर्वात के लिए हो गया और ये आप लोग के माध्यम के लिए हो गया। हम लोग बात करते हैं जो एप्सिलॉन होता है, ये एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब माध्यम की विद्युतशीलता निर्वात की विद्युतशीलता तथा पेराविद्युतांक के गुणनफल के बराबर होता है। तो मैं इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूं, फाई इक्वल सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, इस प्रकार से आप लोगों को लिखा जा सकता है। ये आप लोगों के फाई एम है, तो अपन इसको और सोल्व करेंगे तो आप लोगों के पास में फाई एम इक्वल सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट और 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। तो अपन इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, फाई एम इक्वल, ये तो आप लोग के पास में हो गया निर्वात वाला, तो ये हो गया फाई और ये एप्सिलॉन आर। तो इस प्रकार से भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग की स्थिति। चलो अगले क्वेश्चन पे देखो, 23वां क्वेश्चन क्या कहता है, जो 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। पीछे वाला क्वेश्चन आप लोगों को 2019 में आया था, गलती से 2017 हो गया। तो अपने पास में ये जो 23वां क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है, किसी आवेशित चालक की सतह पर विद्युत बल तथा विद्युत दाब का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, यह आप लोग 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। किसमें आया हुआ है, 2018 में। ये क्वेश्चन अपन पहले वीडियो में कर चुके हैं, पहला मतलब पहले नंबर का वीडियो नहीं, इससे पहले जो वीडियो आए थे उन वीडियो में पहले कर चुके हैं, पहले किया जा चुका है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए आप लोग पीछे वाले वीडियो देखें, उन वीडियो में आप लोग के ये क्वेश्चन बहुत ही स्पष्ट तरीके से, शानदार तरीके से कर रखा है। तो चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो 24वां क्वेश्चन, देखो 2018 में आप लोगों के 2-3 क्वेश्चन आए थे, ये 24वां क्वेश्चन भी आप लोगों के 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कह रहा है ये क्या कह रहा है, किसी
समरूप आवेशित, किसी समरूप आवेशित अचालक गोले, समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र तथा दूरी के मध्य आरेख खींचिए। आरेख खींचिए 2018 में आया हुआ क्वेश्चन, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है ये आप लोगों को ध्यान रखना है। सबसे पहले बात कर रहे हैं अपन अचालक गोले की। किसकी बात की जा रही है? अचालक गोले की। और अचालक गोले पर विद्युत क्षेत्र और दूरी के मध्य आप लोगों को वक्र खींचना है। तो मैं यहां आप लोगों की ये स्थिति बना रहा हूं, देखना यहां, ये आप लोगों के लिया जा रहा है मूल बिंदु, ठीक है। जो मूल बिंदु है ये उस अचालक गोले का क्या है? केंद्र है। ये है अचालक गोला, आप लोगों की आधा बनाया मैंने, ये अचालक गोले की सतह होगी। तो यहां आप लोगों की जो स्थिति बनेगी वो क्या बनेगी? शायद आप लोगों को कम दिख रहा है। ये जो आप लोगों की स्थिति बनेगी, ये स्थिति क्या बनेगी आप लोगों के? स्मॉल आर इक्वल कैपिटल आर, ठीक है। इससे पहले अंदर की ओर बात करते हैं, तो जो केंद्र पर विद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होगा? 0 होगा। और इसके लिए आप लोगों की जो स्थिति बनेगी वो स्थिति कैसे बनेगी? सीधी रेखा होगी, मतलब ई प्रोपोर्शनल आर। यहां प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है। यहां अपन आगे चलेंगे तो आप लोगों की ये स्थिति बनती है ई प्रोपोर्शनल 1/r²। ये जो स्थिति बनेगी ये आप लोगों के स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर है, मतलब अंदर की बात हो रही है। और ये स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर है। ये जो है ये गोले के बाहर है, गोले के बाहर, और ये गोले के अंदर, गोले के अंदर मोस्ट है। ये अचालक गोला आप लोग के लिए मोस्ट है, जो आप लोग के एग्जाम में आ सकता है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है आर को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आप लोगों के विद्युत क्षेत्र को। तो इस प्रकार से आप लोगों की स्थिति बन रही है। एक चीज और आती है आप लोग के, ये कहा जाए कि अचालक गोले पर न्यूनतम विद्युत क्षेत्र कहां होगा? न्यूनतम विद्युत क्षेत्र केंद्र पर। पहले पढ़ चुके अपन, ये कहां पर होगा? केंद्र पर। याद रख लेना, न्यूनतम कहां होगा? केंद्र पर। और अधिकतम कहां होगा? अधिकतम कहां होगा? अधिकतम होगा अपने गोले के पृष्ठ पर। कहां होगा? गोले के पृष्ठ पर। तो यह आप लोगों के लिए मोस्ट है। इन चीजों को आप लोगों को ध्यान में रखना है। अधिकतम होगा पृष्ठ पर, न्यूनतम होगा केंद्र पर, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। देखो 25वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 25वां क्वेश्चन भी आप लोगों के 2012 में और 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है। 2012 में आया था और 2008 में, ये भी मोस्ट क्वेश्चन है। ये कह रहा है विद्युत फ्लक्स को परिभाषित कीजिए। विद्युत फ्लक्स को परिभाषित कीजिए और इसका मात्रक लिखिए। देखो ये 2012 और 2008 में आया हुआ आप लोगों के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले अपन बात करते हैं तो विद्युत फ्लक्स को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? विद्युत फ्लक्स को फाई के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसके द्वारा? फाई के द्वारा, ठीक है। ये जो विद्युत फ्लक्स होता है ये क्या होता है, मैं आप लोगों को पिछले वाली वीडियो में भी बता चुका हूं, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ सकता है। ये आप लोगों के पास में एक विद्युत क्षेत्र ले रखा है। क्या ले रखा है? विद्युत क्षेत्र। इस विद्युत क्षेत्र की यदि अपन बात करें तो इस विद्युत क्षेत्र में हम लोग यदि कोई प्रश्न लेते हैं, इस विद्युत क्षेत्र में यदि कोई पृष्ठ लिया जाता है तो इस पृष्ठ में से जितनी बल रेखाएं गुजरेगी, इस पृष्ठ में से जितनी बल रेखाएं गुजरती हैं, उन बल रेखाओं की संख्या को हम लोग क्या मानते हैं? विद्युत फ्लक्स।
अब इसके लिए आप लोगों को ये फाई के द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है। इसके लिए आप लोगों के पास में एक फॉर्मूला आता है, फाई इक्वल ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ds क्या लिया गया, इसका एक अल्पांश ले रखा है। क्या है, एक अल्पांश, ठीक है। ds अल्पांश ले लिया। ds अल्पांश लेंगे तो यहां पर विद्युत फ्लक्स भी क्या प्राप्त होगा, अल्पांश के रूप में होगा। यदि आप लोग टोटल विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना चाहते हैं तो समाकलन कर देंगे टोटल s पृष्ठ का, ठीक है। मैं इसको आगे की ओर लेता हूं तो आप लोगों के पास में ये स्थिति बनेगी। इसको जब सोल्व करेंगे तो आप लोग क्या आएगा, कोस थीटा। क्या आएगा यहाँ पे, कोस थीटा। ये कोस थीटा किसको प्रदर्शित कर रहा है, ये थीटा किसको प्रदर्शित कर रहा है, ये ई वेक्टर जिसको विद्युत क्षेत्र कहते हैं या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा सदिश, जो सदिश क्षेत्रफल है उनके मध्य का कोण है, के बीच का कोण, ठीक है, के बीच का कोण। यहां आप लोगों की स्थिति बन रही है। हम लोग जब इसको सोल्व करते हैं तो आप लोगों के देखो दो स्थितियां बनती है। यदि पहला तो यदि अपन देखें, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो, और दूसरा अपन देखें तो थीटा बराबर 90 डिग्री हो, तो दोनों में क्या स्थिति बनेगी, कोस 0 डिग्री बराबर कितना होता है 1, और यहाँ कोस 90 डिग्री बराबर कितना होता है 0। तो ऐसी स्थिति में तो आप लोगों के पास में जो विद्युत फ्लक्स प्राप्त होगा, ये विद्युत फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम होगा मतलब बोलते हैं आप लोग अधिकतम होगा, ठीक है। और यहां आप लोगों के पास में जो फाई होगा वो फाई क्या होगा, 0 होगा। इसको बोलते हैं अपन न्यूनतम होगा, ये मिनिमम होगा। बोलो कोई दिक्कत है आप लोगों की। तो ये आप लोगों के पास में हो गया विद्युत फ्लक्स, जो बहुत ही अच्छा और बहुत ही मोस्ट पॉइंट है। 2012 और 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है, जिसको मैंने पूरे तरीके से यहां प्रदर्शित कर दिया। अब अपने पास में इसका मात्रक और निकालना है। अब इसके मात्रक की अपन बात करते हैं, तो इसका मात्रक क्या कहता है, देखो इसके अपन मात्रक की बात करें तो मात्रक निकालेंगे इसी फॉर्मूले से, या तो ये फॉर्मूला आप लोग ले लो, इस फॉर्मूले से निकालते हैं तो इसका हो जाएगा न्यूटन। देखो विद्युत क्षेत्र का होता है न्यूटन पर कूलम, तो इसका हो गया न्यूटन पर कूलम, और ये क्या हो जाएगा इसका मीटर स्क्वायर, तो ये हो गया न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम। या तो आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, या आप लोग इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। इसका एक दूसरा रूप और है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर इंटू कूलम इनवर्स। तो ये आप लोगों की स्थिति बन सकती है। दोनों स्थितियों में आप लोग के यदि अपन प्रदर्शित करें तो ये आप लोग के दोनों ही मात्रक प्राप्त होंगे। ये दोनों जो मात्रक हैं, ये मात्रक आप लोग के SI मात्रक है। कैसे मात्रक है, SI मात्रक, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। तो इस प्रकार से अपना क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इससे आप लोग के वीडियो में जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं उनमें एक लास्ट क्वेश्चन आप लोग के बचा हुआ है, जो देख लेते हैं। 26वां क्वेश्चन देखो, अपने लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 26वां क्वेश्चन जो बहुत पहले आया था, 2002 के समथिंग आया हुआ है, लेकिन है मोस्ट। ऐसा आप लोगों के मैंने क्वेश्चन करवाया नहीं, ऐसा क्वेश्चन आप लोगों के पहली बार करवा रहा हूं, ध्यान दे लेना। यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लोगों के क्वेश्चन आ सकते हैं। ऐसा अपने पीछे जितने वीडियो उनमें पहला क्वेश्चन आ रहा है ये, ठीक है। समथिंग अपन देखें तो ये पहले 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन इतना पुराना अपन देखेंगे रिपीट नहीं हुआ, उसके बाद में कभी रिपीट नहीं हुआ, लेकिन ऐसा क्वेश्चन कोई दूसरा आ सकता है, ठीक है। तो अपन यहां देख रहे हैं, आप लोगों को ये कहा जा रहा है कि 200 आई केप प्लस 300 जे केप, ये आप लोगों के देखो मान दे रखा है 200 आई के प्लस 300 जे केप। ये आप लोगों के पास में वोल्ट पर मीटर, आप लोगों को पता है वोल्ट पर मीटर किसका होता है, वोल्ट पर मीटर आप लोग के होता है विद्युत क्षेत्र का, के समरूप विद्युत क्षेत्र में, समरूप विद्युत क्षेत्र में 5 × 10 की पावर -3, 5 × 10 की पावर -3 वर्ग मीटर का सदिश क्षेत्रफल रखा हुआ है। तो इस
सदिश क्षेत्रफल से निर्गत विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। निर्गत विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए, ये अपना क्वेश्चन है। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, ऐसा न्यूमेरिकल आप लोग के आ सकता है। देखो सबसे पहले मैं बात करता हूं अपने पास में विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से। विद्युत फ्लक्स की परिभाषा अनुसार, देखो क्या हो रहा है विद्युत फ्लक्स की परिभाषा अनुसार, फाई इक्वल ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, ये अपने पास में एक फॉर्मूला आता है। ठीक है, चलो इसको मैं दे देता हूं समीकरण नंबर 1। इक्वेशन फर्स्ट होगी, अपने पास में क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ देखना, अपने पास में दे रखा है ई वेक्टर इक्वल 200 आई के प्लस 300 जे के वोल्ट पर मीटर। फिर आप लोग के दे रखा है क्षेत्रफल एस वेक्टर, ये 5 गुणा 10 की पावर माइनस 3 मीटर स्क्वायर, ये क्षेत्रफल हो गया। अब अपन क्या करेंगे, हम मान रखेंगे समीकरण 1 में मान रखने पर, या समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से फाई इक्वल 200 आई के, देखो दे रखा है 200 आई के प्लस 300 जे के डॉट, या देखो इनके बीच में डॉट है तो डॉट 5 गुणा 10 की पावर माइनस 3, सॉरी इसमें थोड़ी सी चूक हो गई अपने, इस क्वेश्चन में आप लोग के जे केप हो रहा है, तो ये जे केप हो गया। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, इनको सोल्व करेंगे। यदि गुणनफल सोल्व होगा तो इसका एक बार इससे गुणा हो जाएगा, प्लस लगा के इसका इससे गुणा हो जाएगा। आप लोगों के पास में क्या आ जाएगा, 200 गुणा 5 गुणा 10 की पावर माइनस 3, ये तो संख्यात्मक गुणा हो गया। फिर आप लोगों के पास में आई केप डॉट जे केप, फिर ये वाला हो गया प्लस, मैं गुणा कर रहा हूं 300 गुणा 5 गुणा 10 की पावर माइनस 3 और जे केप डॉट जे केप डॉट जे केप, हो गया यहां तक। अब देखो बहुत ही मोस्ट है, ये आप लोगों के पास में क्या है, परस्पर लंबवत सदिश है कि नहीं, तो इनके बीच में थीटा बराबर कितना होगा, 90 डिग्री, थीटा बराबर 90 डिग्री, और इनके बीच में थीटा बराबर 0 डिग्री। आपको पता है अदिश गुणनफल को अपन हल करते हैं तो देखो अपने पास में क्या आता है, यहां लिख रहा हूं मैं आई केप डॉट जे केप, आई केप का परिमाण कितना होता है 1, तो मैंने 1 ले लिया, जे केप का परिमाण कितना होता है 1 ले लिया, ये हो गया कोस। कोस में अपन देखेंगे आई केप और जे केप दोनों के बीच में कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का, और कोस 90 डिग्री बराबर 0, तो आई केप डॉट जे के बराबर 0। ठीक है, क्लियर। फिर अपने पास में क्या आ रहा है, जे केप डॉट जे केप का परिमाण 1, दूसरे जे केप का परिमाण 1 और कोस 0 डिग्री, तो अपने पास में देखो कोस 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, कोस 0 डिग्री बराबर होता है 1, तो जे केप डॉट जे के बराबर 1। तो ये दोनों मान मैं यहां पुट कर रहा हूं, मतलब इसका मान तो क्या हो जाएगा आप लोगों के पास में, इसका मान तो हो जाएगा 0, ठीक है, और इसका मान कितना हो जाएगा 1। कोई दिक्कत है किसी को, ये दोनों मान पुट करेंगे, इसका मान देखो 0 यदि रखा जाएगा, इसका मान 0 रखा जाएगा तो यहां से लेके यहां तक का ये वाला मान तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। फिर अपने पास में ये वाला मान बच गया, तो मैं यहां कर रहा हूं फाइव इक्वल, इसको गुणा कर दो, 5 3 15, मतलब 1500 हो गया, और ये 10 की पावर माइनस 3 हो गया। ठीक है, 10 की पावर माइनस 3 को हटाते हैं तो आप लोग के पास में आ गया 1.5, क्या आ गया 1.5, और मात्रक होगा इसका वोल्ट इंटू मीटर। दो मात्रक होते हैं इसके, दो मात्रक होते हैं, ध्यान रखना। जो आप लोगों के पास में विद्युत फ्लक्स होता है, इस विद्युत फ्लक्स फाई के दो मात्रक होते हैं, एक आप लोग लिख सकते हैं न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम, और एक मात्रक आप लोग के लिखा जा सकता है वोल्ट इंटू मीटर। दोनों ही ऐसा ही मात्रक है,
दोनों ही क्या है, SI मात्रक है। तो इस प्रकार से आप लोगों के विद्युत फ्लक्स कंप्लीट हो गया। आज का जो ये वीडियो था, इस वीडियो में अपन ने टोटल 6 क्वेश्चन किए हैं और इन 6 क्वेश्चनों के अलावा अपना एक क्वेश्चन जो आप लोगों के पीछे होमवर्क दिया हुआ था वो होमवर्क अपने कंप्लीट कर लिया। तो अपने जो सेकंड चैप्टर था, जो आप लोगों के गाउस के नियम तथा उसके अनुप्रयोग थे, गाउस के नियम और अनुप्रयोग में जितने आप लोगों के क्वेश्चन बन सकते हैं, पीछे मैंने 20 क्वेश्चन तो वो करवाए जो उस चैप्टर में अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, जो बन सकते हैं, जो अपने बुक में डायरेक्ट नहीं दे रखे लेकिन घुमा फिरा के वो क्वेश्चन बने हुए हैं, उनके आंसर आप लोगों को आना चाहिए। आपने प्रैक्टिस अच्छी की होगी। और यहाँ आप लोग के 6 क्वेश्चन वो हैं जो अब तक के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के एग्जाम में 2020 तक आए हुए हैं। इनमें आप लोगों के 2020 का भी एक क्वेश्चन करवाया मैंने, 2019 का करवाया, 2018 का करवाया, 2012 का मैंने करवाया, 2008 का करवाया, 2007 का करवाया, 2003, 2002, ये सब मैंने क्वेश्चन आप लोगों के करवा दिए। तो अब चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड, इसमें मैंने एक क्वेश्चन वो आप लोगों के दिया है जो पीछे अपने वीडियो के जो क्वेश्चंस के जो वीडियो अपने पीछे अपलोड कर रखे हैं उनमें से है, तो आप लोग पीछे वाली वीडियो जरूर देखना। एक चीज, अपने ये जितने भी आप लोगों के क्वेश्चंस हो रहे हैं, इन क्वेश्चनों को आप लोग पेन कॉपी लेके बिल्कुल आराम से बैठ के आप लोग इनको जब सोल्व करेंगे तो ये इतने टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। फिजिक्स बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत इजी सब्जेक्ट है। बस आप लोगों को उसको समझ के पढ़ना है, आराम से उसको समझ के रिटर्न में आप लोग यदि पढ़ेंगे तो आप लोगों के किसी प्रकार का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।